हेलो। करें, स्टार्ट करें अब। ओके देन। सबसे पहले तो अपनी नोटबुक और पेन ले आइए, ठीक है। उसका पॉज करके, ऑब्वियसली सी बात है, पॉज करके फिर लेके आइए यहीं पे वो स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द एरिया वेक्टर, ठीक है। एरिया वेक्टर में एक्चुअली क्या है कि सपोज बाय द वे हम ये एक एरिया ले लेते हैं, ठीक है, या कोई एक प्लेन सरफेस ले लेते हैं, ठीक है। और उस प्लेन सरफेस पे, ठीक है, हमने क्या काम किया, ये एक एरिया ले लिया। क्या लिया है? एरिया। ये प्लेन सरफेस है और ये प्लेन सरफेस है और यहाँ पे क्या है, आपका एरिया है। अब इस एरिया में सपोज बाय द वे ये एरिया वेक्टर है जो कि आज अपना टॉपिक है, दैट इज एरिया वेक्टर ds, ठीक है। ds है। ये क्या काम कर रहा है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को शो कर रहा है और इसको हम क्या काम कर रहे हैं, एन कैप से हम क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट करने का काम कर रहे हैं। एक बार पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर उसका डिटेल स्टडी देखेंगे इसकी रिगार्डिंग। एरिया वेक्टर क्या है? इट इज अ कंपोनेंट, ठीक है, या यूं कहो परपेंडिकुलर कर देते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ एरिया, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ एरिया टू द प्लेन ऑफ सरफेस, ठीक है। कहने का अर्थ ये है कि जो ds है वो हो जाएगा आपका ds एन कैप। ds एक्चुअली क्या है, ये एक एरिया है ds, ठीक है, और इसी का ही एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो क्या कहलाता है, आपका एरिया वेक्टर कहलाता है ds, ठीक है। और एन कैप क्या काम कर रहा है, इसकी डायरेक्शन को क्या कर रहा है, शो करने का काम कर रहा है, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, या आप कह सकते हैं कि ये एक प्लेन है, ठीक है। अब ये प्लेन सरफेस है, प्लेन, ठीक है, और इस प्लेन सरफेस पे मैं एक छोटा सा एरिया ले लेता हूँ, ठीक है। अब एरिया लेने के लिए सपोज बाय द वे मैंने ये एक एरिया ले लिया, ये वाला, ओके। अब ये छोटा सा एरिया है और इस एरिया का जो नॉर्मल कंपोनेंट है, ये जो पेन आप देख रहे हो, ये इसका क्या है, नॉर्मल कंपोनेंट है, ठीक है। इस एरिया का जो नॉर्मल कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट जिसे हम कह रहे हैं, ठीक है, वो उसका क्या कहलाएगा, आपका एरिया वेक्टर कहलाएगा। ये एरिया वेक्टर है, गॉट इट। अब जो नेक्स्ट अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ओके। अब जो नेक्स्ट है आपका वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। अगर आप न्यू हैं, ठीक है, प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ आपको जो है मिल जाएगा, ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ओके। तो वो डेफिनेटली देखिएगा, उसके बाद फिर ये समझ में आएगा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्चुअली है क्या। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की सिंपल डेफिनेशन ये है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू अ यूनिट एरिया, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू अ यूनिट एरिया। अब ऑब्वियसली सी बात है कि सपोज बाय द वे ये आपके पास एक एरिया है, या एक प्लेन ले लो, एरिया ले लो, ठीक है, और इसमें से टोटल नंबर ऑफ क्या काम कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, पास आउट हो रही है। इसे ही हम क्या कहते हैं, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, और इसको हम लेटर फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यानी फाई इज इक्वलेंट टू ई डॉट ds। अब मेन बात आ रही है, डॉट प्रोडक्ट आया कहाँ से, ऑब्वियसली सी बात है ds। अभी आपने देखा था ds के बारे में, ठीक है, एक एरिया वेक्टर है ये, ठीक है, और ई के आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है।
तो सपोज बाय द वे अब यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, वही अपना एक प्लेन एरिया लेते हैं और इस प्लेन एरिया में ये हमने क्या काम किया, ये एक, ठीक है, एरिया लिया, स्मॉल एरिया ds, ठीक है। अब बाय द वे ds की डायरेक्शन तो ये है और यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, इस ds के क्या है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ठीक है, लाइक दिस। सो यहाँ पे एंगल क्या बना रहा है, ये थीटा बना रहा है, तो ये हो जाएगा आपका e cos थीटा। तो इसलिए जो फ्लक्स फाई है वो हो जाएगा आपका e डॉट ds की जगह अब आपका आ जाएगा e ds cos थीटा, e ds cos थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब मेन बात है कि भाई फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, ठीक है, जब थीटा आपका क्या हो, जीरो हो। थीटा जीरो का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है उस एरिया में से क्या काम कर रही है, कंप्लीटली क्या हो रही है, पास आउट हो रही है, इसलिए यहाँ पे क्या है, थीटा आपका क्या है, जीरो। सो थीटा जीरो, तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ई डी एस, ठीक है, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या आपका ई डी एस है, ठीक है। उसके बाद है, अगर हम बात करें फ्लक्स मिनिमम, ठीक है, तो फ्लक्स मिनिमम यानी थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा 90, ठीक है। थीटा 90 का मतलब कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लाइंस इस साइड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लाइंस तो इस साइड है और जो एरिया कंपोनेंट है वो अपर साइड, ठीक है। सो वो फ्लक्स आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स।